कल से हम आए हुए हैं, लेकिन घर में ताला बंद कर दी है। हमको अंदर घर में घुसने नहीं दे रही है। हमारा बेटा जो है वो गूंगा बहरा है, विकलांग है। उसके ऊपर केस कर दिए, हमारे सब लोगों पे केस कर दिए, झूठा केस बना करके केस कर दिए। ये हमारा घर है, हम रहेंगे, जबकि घर मेरे नाम से है। हम बहुत परेशान हैं, आप लोग हमारा कुछ करिए। ये उम्र में आदमी को आराम की ज़रूरत है, लेकिन हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं एक 70 साल की बूढ़ी औरत की कहानी, जिन्हें आज के मॉडर्न ज़माने की बहू ने घर से बेघर कर दिया। ये मामला महानगर कोलकाता के तिलजला थाना अंतर्गत 40A तोपसिया रोड इलाके का है। बताया जा रहा है कि बूढ़ी औरत अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर अपनी बेटी के पास कानपुर गई थी, लेकिन वहां से आने के बाद अब बहू ने उन्हें घर में दाखिल नहीं होने दिया। ज़ईफ़ा ने बताया कि उसका बेटा विकलांग है और उसकी पत्नी ने अपने विकलांग पति पर भी हिंसा के मामले में तिलजला थाने में FIR दर्ज करा दी है, जिसके कारण वो भी घर छोड़कर भाग गया है। ऐसे में बूढ़ी औरत का कोई सहारा नहीं है और वो दर की ठोकर खाने को मजबूर है। वहीं जब हमने आरोपी महिला से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। नाजमा बेगम है, हम यहाँ मिंटू के बिल्डिंग में रहते हैं। हमारी बहू हमको बहुत परेशान कर रखी है। कल से हम आए हुए हैं, लेकिन घर में ताला बंद कर दी है। हमको अंदर घर में घुसने नहीं दे रही है। ताला तोड़ करके हम अपने दामाद के इंतकाल में चले गए थे। अब हम नहीं थे, घर में ताला तोड़ करके घुस गई है। सारा सामान जो हमारा था सब चोरी हो गया है। हमको कुछ पता नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और हम कल से आकर के यहाँ पर दर का ठोकर खा रहे हैं। भाई, हम भूखे प्यासे हैं, हमको कोई है नहीं घर में। बहू हमारा दरवाज़ा नहीं खोल रही है। हमारा पैर टूटा हुआ है। हम 70 साल की उम्र विधवा हैं, हमारा पैर टूटा हुआ है। हम कमोड के अलावा कहीं नहीं बैठ पाते हैं। बहुत हमने बोला कि आप ताला खोलो, हमारा कमोड पे जाएंगे, लेकिन ताला नहीं खोल रही है। हम बहुत परेशान हैं। उसके लिए हमारे ऊपर बताइए, झूठा मार का इल्ज़ाम, जबकि हमारे यहाँ कोई नहीं था, सब कानपुर था, कोई नहीं है। यहाँ पर झूठा केस बना करके सबके ऊपर केस FIR कर दिया है। हम क्या कर सकते हैं? लड़का हमारा विकलांग है, वो बोल रहा है कि हमको केस किया है, हम नहीं जाएंगे उसके सामने। उसका नाम से उसको जलन हो गया है, हम कैसे लाएंगे उसको? एकदम नहीं चाहता है कि हम उसके सामने जाएं। हम क्या कर सकते हैं? अब बेटा कहाँ है? बेटा है, यहीं पर है बेटा, लेकिन आ नहीं रहा है। कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। हमारे ऊपर केस कर दिए, लड़का के ऊपर, बाकी और सबके ऊपर 7-8 आदमी पर केस कर दिए। आपकी बहू ने आपके घर से क्यों निकाल दिया है कि तुम नहीं रहोगी यहाँ पर, बेटी के घर जा कर के रहो। ये हमारा घर है, हम रहेंगे, जबकि घर मेरे नाम से है। हम बहुत परेशान हैं, आप लोग हमारा कुछ करिए। ये उम्र में आदमी को आराम की ज़रूरत है, लेकिन हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। घर आपके नाम का है? जी, हमारे नाम से है। क्या चाहती है? आखिर क्या चाहती है कि इनको बेटी के पास रहें, हम लड़का को लेकर के रहेंगे। और जब लड़का विकलांग है, कुछ बोलता न सुनता, कुछ नहीं है, उसको हमेशा टॉर्चर करती रहती है। थाना हमेशा भेज देगी, झूठा इल्ज़ाम लगा करके बोलेगी कि हमको मर्डर करने को बोल रहा है। वो बात तो समझती नहीं है।
और उसको झूठा इल्ज़ाम लगा देती है। वो लड़का भी बहुत तंग है, उसको नाम से उसको जलन हो गया है। कितना दिन से आपकी बहू आप पे जुल्म कर रही है? जब से शादी हुआ तब से 1-2 महीना ठीक रही, उसके बाद से जुल्म शुरू हो गया। 5 साल तक हमको ले आकर के पूर्णिया में केस की थी। 5 साल के बाद खुद बोली हमको जाना पड़ता था, बीमार आदमी, महीना में 2-2 बार हमको थाना वहाँ कोर्ट में जाना पड़ता था। फिर उसके बाद से फिर बोली कि जिस दिन फैसला था बोली कि हम जाएंगे। हमने कहा कि ठीक है। उस पर शर्त रखी कि बेटी सब नहीं आएंगी, दामाद घर में नहीं आएगा, हम अपने शौहर को कुछ भी करेंगे, कोई बीच में नहीं आएगा, बीच में नहीं। हम बोले कि ठीक है, नहीं आएगा। उसके बाद भी आते ही सब और बवाल फैलाने लगी। आने के बाद जनवरी के 4 तारीख को वो आई थी, तब से आई है और ज़्यादा बवाल कर रही है। साल भर में 3 मरतबा तो थाना पहुंचा दी सबको। अभी आप क्या किए हैं उनके ऊपर? कुछ नहीं किए हैं। क्या आपने पुलिस में किया? हाँ, पुलिस में किए हैं। कल जो है हमको मारी है। हमने जा कर के पुलिस में दर्ज किया है, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, पुलिस वाला सुन नहीं रहा है। कौन से थाने में? तिलजला थाना में सुन नहीं रहा है। क्या बोला पुलिस वाला? पुलिस वाला कह रहा है कि ये अब बहू है ना तो आपको रखना पड़ेगा। हम कहें कि भाई ऐसे बहू कैसे रहेगी, गाली दे रही है, एकदम चिल्ला रही है। ताला हम सुबह से 10 बजे घर पड़ोसी के घर में आ गए हैं, फिर आज की चले उसमें से ताला तो कह रही है कि हम ताला तोड़ेंगे और खोलेंगे नहीं। एक मिनट कुछ हेल्प नहीं किया? कुछ नहीं हेल्प किया है, बस सुन ही नहीं रहा है। और नहीं तो बोल रहा है कि ले जा करके उसको अपने घर में रखिए। तो कैसे रहे, ताला तोड़ेगी तो खोलेगी नहीं, ताला तोड़ के घुस गई है। बताइए, सारा हमारा सामान है क्या नहीं है सब हमारा, हम कौन हमारा जिम्मेदार होगा बताइए।